इधर मुस्लिम देश में मोदी मोदी हो रहा है, उधर शहबाज मुनीर पैनिक में है। 24 घंटे बाद क्या टूट जाएगा पाकिस्तान? पीओके में ऐसा बवाल होने जा रहा है कि पाकिस्तान का टूटना अब ट्रंप भी नहीं बचा पाएंगे क्या? 50,000 मार दिए, इंटरनेट बंद कर दिया। पाकिस्तान को टूटने से बचाने के लिए क्या गजब कर रहा है मुनीर, अब आप देखिए। इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में मोदी मोदी हो रहा है, उधर मुसलमानों का जो ठेकेदार बना घूमता है पाकिस्तान, उसकी हालत खराब है। शहबाज मुनीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। लोग कह रहे हैं कि पीओके में जिस तरह का बवाल है, क्या पाकिस्तान टूट जाएगा? पीओके में प्रोटेस्ट तो बहुत बार हुए हैं, लेकिन इस बार प्रोटेस्ट खाली नहीं है, गदर मचा हुआ है। ऐसा गजब बवाल मचा है कि पीओके में शहबाज मुनीर जो है ना, उसको संभाल नहीं पा रहे। पीओके की पब्लिक भी अब आर पार के मूड में लग रही है। इस बार पीओके में ऐसा माहौल है कि शहबाज मुनीर को ट्रंप बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, वहां चर्चा हो रही है। क्योंकि पीओके में लोगों ने शहबाज एंड कंपनी को अल्टीमेटम दे दिया है। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने डेडलाइन दे दी है कि 8 जुलाई तक सारी मांगे मान लो, और नहीं तो 9 जुलाई को बड़ा एक्शन कर देंगे। बात नहीं मानी तो पाकिस्तान टूट जाएगा, यह भी वहां की पब्लिक जो है वो धमकी दे रही है। और यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पीओके के प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए मुनीर ने पूरी ताकत लगा रखी है। प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम AK-47 से गोली बरसा रहा है, लोगों का कत्ल हो रहा है, उसके बाद भी पब्लिक हिलने को तैयार नहीं है। इसी से शहबाज और मुनीर की हवाइयां उड़ी हुई हैं। पीओके में हो रहे प्रोटेस्ट की हर तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान को टूटने से बचाने के लिए मुनीर कैसे लोगों पर गोलियां चलवा रहा है, मरवा रहा है उनको, इंटरनेट बंद कर रहा है, सब दिखाऊंगा। लेकिन पीओके में क्या मुनीर के पास आखिरी 24 घंटे हैं? इस घमासान की एक झलक देखिए। नहीं उठेंगे और आखिर दम तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। शायद 9 जुलाई के बाद आपके पास एक दिन का भी वक्त ना हो। बंदूक से आप कौम को ड्राइव नहीं कर सकते। पीओके में जिस तरह की खुली बगावत और प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं, उससे मुनीर एंड कंपनी बौखलाई हुई है। इसी बौखलाहट में नियत थे लोगों के प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए सेना उतार दी। आप तस्वीरें देखिए, पीओके में पाकिस्तानी सेना के रेंजर AK-47 से लोगों पर कैसे गोलियां बरसा रहे हैं। सोचिए आप, तस्वीरें देखिए, निहत्थे लोग हैं बेचारे, उन पर जो है ताबड़तोड़ गोली चलने की आवाजें आ रही हैं। पीओके से ऐसे एक नहीं कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना बेकाबू हो रखी है। बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग किए जा रही है, गोलियां चला रही है। पीओके की घाटियों में गोलियों की आवाज गूंज रही है। देखिए एक और वीडियो जो वायरल हो रहा है। पीओके को पाकिस्तान ने हमेशा पैरों तले कुचल कर रखा। भारत में कश्मीर इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन पीओके वैसे का वैसा रहा। अब पीओके के अंदर जो आग जल रही थी वो फटकर बाहर आ चुकी है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान से आजाद होने का फैसला कर लिया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों की आवाज दबाने के लिए मुनीर ने फायरिंग के आदेश दे रखे हैं। आप सुनिए ना, आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा, तड़ातड़ गोलियां चल रही। लेकिन मुनीर की बर्बरता के बाद भी लोग नहीं रुक रहे। पीओके में लोग इतने गुस्से में हैं कि वहां के मंत्री को ही पीट दिया। पीओके के शिक्षा मंत्री मलिक जफर इकबाल बीच सड़क पर लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना पर पीओके में लोग मजाक भी कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। देखिए कैसे मार खा रहे हैं शिक्षा मंत्री।
पीओके में पिछले 2-3 दिन के दौरान प्रदर्शन और तेज हो गया है। इससे शहबाज और मुनीर की सत्ता डगमगाने लगी। पीओके के मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर के दादियाल तक में लोगों पर फायरिंग की खबरें हैं। पाकिस्तानी सेना और पुलिस की फायरिंग में कई लोगों की मौत की खबर है। और यह ऐसा नहीं है कि भारतीय मीडिया चला रहा है, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। मानवाधिकार संगठन कह रहे हैं कि क्या ही कर रहे हो, किसी को भी मार दोगे क्या? पीओके में हो रहा प्रोटेस्ट अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। और किस लेवल पर आप लोग वहां पर पीओके में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। पीओके में लगभग 31 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 31 डेज, 1 महीना हो गया। रविवार को प्रदर्शन में 40,000 से ज्यादा लोग आए। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 5 जून से पूरे इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद है। पीओके के लोग भारत से मदद की अपील कर रहे हैं। पाक सेना और सरकार के खिलाफ नाराजगी है। हालात यह है कि पीओके में लोग दिन और रात भी नहीं देख रहे। रात में भी हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, पाकिस्तानी सेना का खौफ इन लोगों को हिला नहीं पा रहा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन में पीओके के सभी लोग शामिल हैं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं। आप तस्वीरें देखिए, सैकड़ों हजारों महिलाएं पहाड़ों पर चली जा रही हैं। लाइन देख रहे हैं आप, लाइन लगा के लोग चले जा रहे हैं। और प्रोटेस्ट के दौरान जमकर नारेबाजी भी हो रही है। दुनिया को सुना दो, दुनिया को सुना दो, जिंदा है मज़ाहमत, बहनों की सूरत, ख़वातीन की सूरत। पीओके में किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देखिए। लोग बाइक रैली निकाल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग बाइक पर भी सवार होकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो पीओके के प्रोटेस्ट की गूंज लंदन तक पहुंच गई। लंदन में भी पीओके के लोगों के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली गई। ये लंदन की तस्वीर है। पार्लियामेंट स्क्वायर से पाकिस्तानी हाई कमीशन तक यह मार्च निकला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद पर पीओके में दमन, अधिकारों के हनन और लोगों की आवाज दबाने के आरोप लगाए। लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पीओके में दखल देने की मांग की। वैसे सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप से भी है। उनको बहुत आग लग गई थी ईरान में प्रोटेस्ट देखकर कि बाप रे बाप, पब्लिक पे जो है अत्याचार हो रहा है, मैं ईरान पे हमला कर देता हूं। अब पीओके में पाकिस्तान जो कर रहा है, निहत्थे लोगों को मार रहा है, करो अटैक। पीओके जिस तरह से धधक रहा है उससे पूरी पाकिस्तान की सरकार हिली हुई है। पीओके पर वैसे ही पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया। वहां के लोग भी कह रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और इस बार तो पीओके में पब्लिक ने मन बना लिया कि बिना फैसला हुए वो पीछे नहीं हटेगी। प्रदर्शनकारियों की डिमांड सुन लीजिए।